और हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हम टीचर को गुरु का दर्जा देते थे, उससे भी ऊपर। उससे कितने बच्चे बाल सुधार गृह में आज तक गए हैं, आप मुझे बताइए ना। क्यों नहीं जाते यार? कहाँ जाते हैं यार? ये भी जाएगा। सजा याफ्ता लोग हिंदुस्तान में सरकार चलाते हैं, कॉर्पोरेट स्कूल कभी नहीं हुए हैं महेंद्र भाई, कॉर्पोरेट सरकारें हो गई हैं। कॉर्पोरेट का जो स्कूल प्रबंधन है वो चाहता है सिर्फ हमारे पास फीस आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। टीचर पूरी मेहनत से पढ़ाता है, ऐसा ही है। नमस्कार साथियों, समाचार इंडिया वन पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र। इस वक्त हम आपको एक खासी चर्चा में जोड़ने जा रहे हैं और ये चर्चा कल से बड़ा ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चर्चा इस मुद्दे को लेकर है, जैसा कि फ्रेम में भी आप देख रहे होंगे, और इस चर्चा से जुड़े हुए जो भी आपके मन में सवाल हैं वो हमारे सवाल कमेंट में बताते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है, हम सबके जीवन से जुड़ा विषय है, हमारे सबके परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। आखिर जिस तरीके से काशीपुर के एक निजी स्कूल में एक अध्यापक के द्वारा एक बच्चे को सवाल का जवाब देने के बाद प्रेम में या किसी तरीके से एक चांटा मार देना और उसके बाद उस बच्चे का आहत हो जाना, और बच्चा फिर अपने लंच बॉक्स में लंच की जगह एक पिस्टल लेके आता है, एक देसी कट्टा कुछ इस तरीके का लेके आता है, और उससे फिर अगले दिन वो जो है टीचर की जो पीरियड है वो ख़त्म होते ही, लंच का जब टाइम होता है तो निकाल कर सीधे सीधे गोली दाग देता है और वो गोली टीचर के कंधे पर जाकर लगती है। तो ये पूरी जो घटना है, इससे अगर हम बात करें काशीपुर शहर से ये घटना घटित हुई और पूरे प्रदेश भर में आसपास के क्षेत्रों में दहशत का माहौल इसमें बन गया है। जो शिक्षक थे उन्होंने हड़ताल पर जाने की बात कही, लेकिन जो शिक्षा विभाग के मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनसे हमारी बात थी, उन्होंने कहा हमने स्कूल संचालकों को समझाया है, शिक्षकों को समझाया है, वो सुबह ही जो है काशीपुर के लिए निकल गए, उनके साथ बैठ के बातचीत की है कि किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना करें, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, बच्चों से जुड़ा मामला है, हड़ताल पर ना जाएं। तो कुछ स्कूल बंद भी रहे, कुछ खुले। आज पूरे इस मामले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज अनिल रावत जी हैं और मेरे साथ हमारे सहयोगी गुरशन मल्होत्रा जी हैं। रावत जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? धन्यवाद महेंद्र भाई। पहले तो आपका, मैं सुबह से ही कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी के साथ इस मामले पर डिस्कशन होनी चाहिए। जी जी। और समाज के ऐसे मुद्दों पर तो जरूर बात होनी चाहिए, और आपने कोशिश की इस मामले पर बात करने के लिए, तो इसके लिए पहले तो आपका धन्यवाद है। और मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद है, उन्होंने मंच साझा करने की हमारे साथ कोशिश की है। मैं एक बार कहता हूँ कि आप ये समझिए कि हम कहाँ आके पहुंच गए हैं। पहली बात ये देखिए, कहाँ पर हम इस समय स्टैंड करते हैं। ठीक है, एक अगर निजी शिक्षण संस्थान पर अगर हम बात करें, तो एक टीचर के द्वारा किसी बच्चे को अगर एक चांटा मार दिया गया और उसके बाद उस बच्चे ने देसी कट्टे से और टीचर को गोली मार दी है, और 9th क्लास का वो बच्चा, कितना छोटा बच्चा होगा, मतलब आप समझिए कि उस बच्चे 14 से 15 साल का लगभग, बिल्कुल एग्जैक्ट मानता हूँ कि 15 साल का बच्चा मैक्सिमम वो होगा। तो 15 साल का बच्चा अगर है कि उसने किसी टीचर को गोली मार दी, तो उसके माइंड पे कितना कुछ चल रहा होगा और कितनी जल्दी उसने इस चीज का डिसीजन ले लिया होगा। क्योंकि एक दिन पहले चांटे वाली बात जो आई है, टीचर द्वारा उसको जो भी बातें कही गई पीटने वाली बात, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर उस बच्चे ने ऐसा डिसीजन ले लिया, वो लंच बॉक्स पर छिपा के लाता, उसके बाद गोली मारता और वहीं बेहोश हो जाता है। और ये भी बताया गया कि उस बच्चे के चेहरे पे हाव भाव से कोई इस चीज का प्रभाव नहीं पड़ा। तो आप ये समझिए उस बच्चे के माइंड में चल क्या रहा था। आखिर बात हम पहुंच कहाँ गए हैं। मैं अपने दौर की बात करूं कि अक्सर तो आपने सुना होगा, मैं लाइव हूं, अभी मेरी ऑफ कैमरा मल्होत्रा जी से ही बात हो रही थी, तो मैं ये बात कहते हैं, हम जब अपने दौर की बातें करें, मेरा 80 के दशक का जन्म है, और जब हम हाई स्कूल तक भी मैं बात बताता हूँ कि हाई स्कूल तक भी हमें टीचरों के द्वारा जब हमारी पिटाइयाँ होती थी और वो बातें जब घर पे होती थी, तो घर पे भी हम उस बात को लेकर घर वालों से मार पिटाई हमारे साथ वाजिब है कि हमारे साथ ये सब चीजें हुआ करती थी। अब ये सीन ये है कि हम आ कहाँ गए हैं। बड़ा सवाल ये है कि हम आ कहाँ गए हैं कि टीचर ने किसी बच्चे को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद उस बच्चे के द्वारा टीचर को गोली मार दी जाती है। तो ये सब चीज़ों के लिए आखिर बार जिम्मेवार है कौन, और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्या यही होगा? अब स्कूलों पे इस तरह के वो होंगी और उसके लिए टीचर को बदनाम किया जाएगा, टीचर पे आरोप लगाया जाएगा। तो फिर ये कर क्या रहे हैं शिक्षा संस्थान, फिर ये सरकार इस पे क्या कर रही है? पहले ऐसा होता था कि बच्चे की अगर शिकायत घर पहुंच गई
तो बच्चे की खैर नहीं होती थी। अब ऐसा होता है स्कूल में अगर टीचर की शिकायत आ गई तो अब टीचर की खैर नहीं है। नहीं, बिल्कुल वो बात है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें दो चीजें हैं सामने खुलकर आए। जैसे लोग अक्सर बात करते हैं स्कूलों को लेकर बातें करते हैं कि मैं उस चीज पे बात बताना चाहता हूँ। और प्राइवेट स्कूलों के टीचरों पे बात की जाती है। कभी किसी ने सरकारी स्कूल के टीचरों पे बात करने की कोशिश की है? कभी किसी ने सरकारी स्कूल पे टीचरों पे बात करने की, किसी ने ये जानने की कोशिश की कि सरकारी स्कूलों का क्यों प्राइवेट स्कूल अचानक से इतने ज्यादा शहर के अंदर हो गए, इस मामले में हो गए? हर बात को इस तरीके से नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात ये भी है, मैं कहता हूँ कि अभी आज मैंने इस पे लिखा था कि आखिर इस बात के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उसने कहा कि स्कूल है, क्योंकि स्कूल से जो संस्कार मिलते हैं। मैं मल्होत्रा जी, एक सवाल आपसे, जब मेरी बात हुई थी, आप मेरे से 20 साल बड़े हैं, तो मैं आपको बता दें, क्या स्कूल वाकई में इस चीज़ का जिम्मेदार है? मात्र 4 घंटे का स्कूल लगता है और बाकी का जो पूरी टाइम स्पेंड है वो बच्चा अपने घर पे कर रहा है। उन्होंने कहना है कि मतलब स्कूल इस चीज़ के लिए केवल जिम्मेदार कैसे हो सकता है? नहीं, इसमें स्कूल जिम्मेदार नहीं है। हाँ, इसके स्कूल जिम्मेदार नहीं, इसमें सबसे पहली बेसिक है कि जो बच्चों के माँ बाप हैं, जो बच्चों को घर का माहौल मिलता है, वो जिम्मेदार है। ठीक है। अगर बच्चों के सामने माँ बाप एक दूसरे से लड़ेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो वो ही असर बच्चे पे जाएगा। मारने की, पीटने की बात करते, वो असर नेचुरली के बच्चे में वही संस्कार मिलते हैं। और हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे तो हम टीचर को गुरु का दर्जा देते थे, उससे भी ऊपर गुरु। और आज तक भी अगर हमें पुराने टीचर मिल जाते हैं, हम उनके पाँव में हाथ लगाते हैं। और जहाँ टीचर बैठता है हम उनके सामने बैठते नहीं। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्ट बात। ये संस्कार क्यों खत्म होते जा रहे हैं? मुद्दा संस्कार खत्म इसलिए होते जा रहे हैं भाई साहब कि आजकल जितनी सबसे बड़ी बात है ना कि ये जनरेशन गैप ज्यादातर। तो सबसे बड़ी बात, आगे जो बुजुर्ग होते थे घर पे, बच्चे उनके साथ दादे पोते अच्छी बातें करते थे हमारे जमाने में। लेकिन आजकल जनरेशन गैप इतना हो गया कि दादे पोते की मैं आपकी एक बात बताता हूँ कि घर में 3 पीढ़ियां रहती थी। दादा, जैसे मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, और सबसे अच्छी दोस्ती होती थी दादा और पोते में होती। ठीक है। आखिरी दोस्त जो है दादा का पोता होता है, और पोता का पहला दोस्त दादा होता है। सबसे बड़ी बात इस दोस्ती को खत्म करने में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो है अपने मोबाइल का, सोशल मीडिया। बच्चे उसी में ही लगे रहते हैं। हाँ, इन बीच में एक बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि स्कूल जिम्मेदार नहीं है और 4 घंटे बच्चा स्कूल में रहता है, ठीक है। और समाज शास्त्र ये कहता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है, परिवार होता है। लेकिन अगर प्रथम पाठशाला मान लेते हैं घर होता है, लेकिन जो समाज को समझने के लिए, परिवेश को समझने के लिए, जीविका जीने के लिए उसको जो है बाहरी ज्ञान की जरूरत होती है, उसके लिए उसको स्कूल भेजा जाता है। तो एक वो पार्ट है, एक ये पार्ट है। अगर वो सारे संस्कार हम घरों में दे लें तो फिर स्कूलों की आवश्यकता क्या रहेगी? स्कूलों की क्या आवश्यकता रहेगी? तो ऐसा नहीं, आप पीछे नहीं हट सकते। स्कूल संचालक ये कह के पीछे नहीं हट सकते कि स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी, मैं आपको एक बताऊँ, आप ऑल ओवर इंडिया में, हाँ ठीक है, कोई मुझे एक स्कूल ऐसा बताइए जिस स्कूल में ये बताया जाता है कि बेटे तमंचा लेके गोली मारनी है। किसी स्कूल में दिखाया जाता है, प्रैक्टिकल में नहीं दिखाया जाता कि तमंचा ये हिस्से गोली मारोगा आदमी मर जाएगा? कोई स्कूल ये बातें सिखाता है? नहीं। कौन सिखाएगा? ये सब चीजें बच्चा समाज में आके सीखता है। किसी स्कूल में किसी बच्चे को अभद्र भाषा का नहीं होता, कोई टीचर नहीं कहेगा। बैड टच, बैड मैनर्स सिखाए जाते हैं। कभी किसी बच्चे को आपने सीखा है कि स्कूल में जाके गालियां सीखता कहां से बच्चा? समाज में आके, घर से, बाहर से। माँ बाप जिस तरीके की भाषा करते हैं, बच्चा उस तरीके की बातें करता है। एग्जैक्ट बात है, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी एक लड़की है, मैं अपनी लड़की के सामने अभद्र भाषा इस्तेमाल करूंगा, बोलूंगा, देखिए हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ नॉर्मल ऐसी बातें होती हैं कि आम भाषा शैली हो गई, कुछ गालियां ऐसी जो भाषा शैली में हो गई, लेकिन फिर भी कोई तो कोई पर्दा रखा जाएगा ना बच्चों से। हम अपने बच्चों को बताएंगे ना कि बेटे ये चीज होती है। मेरी 13 साल की लड़की, मैं मेरी जिम्मेवारी बनती है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं कल से देख रहा हूँ 2 चीजें लगातार सोशल मीडिया पर वीर जी एक हावी है कि हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब गोली चल गई तो कल एक मैसेज कन्वे होता है, मैसेज एक सर्कुलेट होता है पूरे उधम सिंह नगर में कि कल उधम सिंह नगर के सारे निजी विद्यालय बंद रहेंगे। ठीक है, पेरेंट्स, मतलब समाज इस चीज पे भी लिखता है कि स्कूल क्यों बंद रहेंगे। ठीक है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि स्कूल इसलिए बंद नहीं है कि स्कूल बंद होने चाहिए। स्कूल एक अनैतिक काम हुआ है, एक गैर जिम्मेदाराना हरकत हुई है स्कूल के अंदर, एक बहुत छोटे से बच्चे के द्वारा ये हरकत कर दी गई है। हमें चाहते हैं इस पे प्रशासन कोई ना कोई कड़ा एक्शन ले ताकि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। अहमदाबाद में एक बच्चे को गोली मार दी जाती है, पूरा तोड़फोड़ होती है करके, बच्चे आके बाजार में स्कूल बंद करवा सकते हैं, टीचर किसी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता क्या?
ठीक है, हम कहाँ आके खड़े हो गए? पहला मेरा सवाल है कि हम कहाँ स्टैंड लेते हैं, कहाँ हम खड़े हैं, किस तरीके की बातें। और उस पे रात को 11 बजे तकरीबन जिला अधिकारी महोदय के द्वारा ये संदेश आता है कि स्कूल खोले जाएंगे। अब आप बताइए 11 बजे आप मैसेज कैसे दोगे उन पेरेंट्स को जिसको आपको सुबह स्कूल बंद करने के लिए कह दिया? सुबह फिर लोग लिखते हैं कि स्कूल का पता ही नहीं चल रहा है, स्कूल खोलेंगे या बंद होंगे, ऐसे करें। कौन जिम्मेवार है इस चीज के लिए? स्कूल कंडोलेंस के अलावा कोई एक छुट्टी करने के लिए अपने आप में जिम्मेदार वो नहीं है, बाधित नहीं है। स्कूल कभी स्कूल नहीं बंद करवा सकता, प्रबंधक कभी स्कूल बंद नहीं करवा सकता और ना करवाना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा बन गया है कि प्राइवेट निजी स्कूलों को आप जो मर्जी कह लें, आप किसी बड़े स्कूल का नाम लीजिए, आप अगर आप स्कूल कोई तो आपसे फीस का एक क्राइटेरिया सेट कर रहा है तो स्कूल उसको आपको एनवायरमेंट दे रहा है वैसे करके। हर आदमी का सपना है, कौन सा स्कूल आपके घर आके आपसे कह रहा है कि मेरे यहाँ बच्चे पढ़ा दो? क्यों नहीं फिर सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ाए जाते? क्यों नहीं नेता अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं? जो लोग आज लिख रहे हैं वो क्यों नहीं पढ़ाते अपने बच्चे? अपने पहला दिया अपने घर से जलाइए ना, क्यों आप दूसरे को आके आरोप लगा रहे हैं? बड़ा सवाल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षकों के हित में आपने जो बात की बिल्कुल ये सब होना चाहिए, लेकिन शिक्षक एक समाज का दर्पण है। शिक्षक को ही ये सारी बुराइयां दूर करने का जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। केवल शिक्षक को नहीं जिम्मेदारी, केवल शिक्षक को भी नहीं, को भी है ना। हाँ। आप ये समझिए, मैं कहता हूं कि मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक का रोल अहम है ना समाज में, कितना अहम, इसीलिए उसे दर्पण कहा जाता है। शिक्षक इसीलिए उसे दर्पण कहा जाता है। इतना बढ़िया, लेकिन दर्पण है ना, वो दर्पण को घर से आप माँ बाप साफ करके भेजेंगे ना। मैं अपने बच्चे को अगर भाई साहब शिक्षा नहीं दूंगा, मैं उसको बताऊंगा बेटा नहीं है, टीचर कल को कुछ कहेगा मुझे बताना, मैं कल को स्कूल तेरे साथ पहुंच जाऊंगा, कौन सा बच्चा जाके फिर स्कूल में बच्चे से दब जाएगा, टीचर से दब जाएगा? बताइए मुझे। अगर मैं अपनी लड़की को कह दूं कोई अगर टीचर कल से तुमने कुछ कहा मैं तुम्हारे पीछे आके स्कूल खड़ा हो जाऊंगा, तो कौन सी बच्ची मेरी स्कूल के किसी टीचर से बच जाएगी? मैं वही बात कहता हूं, हमें बचपन से सिखाया गया है कि टीचर का सम्मान करना है, ठीक है। हमें भगवान से बड़ा दर्जा इस शिक्षक को दिया हुआ है। आज ये संस्थानों में ये कह दिया गया है कि बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते हो। हमारे धर्म में पूछो ना कि लाठी टूट जाया करती थी, ठीक है। सुसाइड होने का सबसे बड़ा, कम उम्र में सुसाइड होने का सबसे बड़ी नतीजा यह है कि बच्चे वो टेंशन झेल नहीं पा रहे हैं। फिर बिल्कुल जी मल्होत्रा जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि बच्चे को एक सेल्फ डिपेंडेंस बनाने के लिए उसको घर से मजबूत बनाना पड़ेगा और उनको ये सिखाना पड़ेगा कि जो हमारे टीचर हैं ये हमारे गुरु हैं। अब एक बात बताओ भाई साहब, जितने भी सरकारी स्कूल के टीचर हैं भाई उनकी लाख लाख रुपए सैलरी होगी, किसी का बच्चा भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। बताइए, ये बड़ा सवाल है। क्यों? उनसे पूछो ना क्यों। एटमॉस्फेयर वहां नहीं हुआ है ऐसा। कौन सा एटमॉस्फेयर चाह रहे हो आप? बताओ ना, कौन सा एटमॉस्फेयर चाह रहे हो जो प्राइवेट स्कूलों में चाह रहे हो? प्राइवेट स्कूल की जो टीचर है उसकी कितनी सैलरी? तो ये एटमॉस्फेयर भी तो नहीं चाह रहा है ना कि गोलियां चले। ये एटमॉस्फेयर स्कूल ने थोड़ी तय किया है, ये तो समाज में देख लो ना। स्कूल भी तो समाज का हिस्सा ही है, टीचर भी समाज का हिस्सा है। नहीं तो फिर समाज को क्यों नहीं कह रहे हो आप समाज को कहिए ना। बिल्कुल समाज है, समाज भी जिम्मेदार है इसके लिए। मैं कहता हूँ समाज ही जिम्मेवार है, समाज ही जिम्मेवार है। स्कूल समाज का पार्ट है, जो टीचर वहां तक स्कूल तक चल के गया है वो इसी समाज का पार्ट है, जो बच्चा वहां स्कूल पे गया वो भी इसी समाज का पार्ट है, जो नेताजी आज लिख रहे हैं वो भी इसी समाज का पार्ट है, जो पत्रकार इसमें सवाल कर रहा है वो भी इसी का, जो अभिभावक झेल रहा है वो भी इसी समाज का पार्ट है। देखिए मैं कहता हूँ टीचर को बुराइयां पर दूर कैसे होंगी? बुराइयां दूर इसलिए होगी, बात बुराइयां इस तरीके से दूर होगी। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है मैं अपने बच्चे को उस तरीके का संस्कार दूं, मैं उसे समझाऊं कि बेटे स्कूल केवल पढ़ने। देखिए हम ये कह रहे थे, मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे ख्याल में आप इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे कि हमारे टाइम पे एक नैतिक शिक्षा जैसी एक किताब होती थी जिसमें कहानियां होती थी, बहुत सारी चीजें, जिसमें नैतिक, जिसमें बहुत चीजें होती थी, जिनके मोरल स्टोरी होती थी, जिनका समाज में बड़ा बढ़िया इंपैक्ट पड़ता था। हमारी दादी नानियां हमें कहानियां सुनाया करती थी और उन कहानियों को हमें समझना पड़ता था, ठीक। ये सब चीजें आज समाज से गायब हो गई है। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि मैं लगातार वही बात कह रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, जो वो जिस तरीके से बाजार में खुले आम तौर पर माहौल जिस तरीके से उनके सराउंडिंग हो गया है, ये आम बातें हो गई हैं यार, ठीक है। और मैं आप खुद बताइए कि एक नाबालिग बच्चे के द्वारा गोली मारी गई, इसके खिलाफ हिंदुस्तान में क्या कानून है? प्रशासन का क्या इसमें रोल होगा? अब आप मुझे बताइए। सबसे पहले तो नहीं उसमें कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई होगी? नाबालिग बच्चे, रेप के केस में बच्चा नाबालिग बता के छोड़ दिया जाता है, निर्भया केस का जीता जागता उदाहरण है। आज बताइए नाबालिग बच्चे को, नाबालिग बच्चा है ना ये बच्चा नाबालिग कहा बाल सुधार किशोर, कितने बच्चे बाल सुधार गृह में आज तक गए हैं? आप मुझे बताइए ना। क्यों नहीं जाते हैं? कहाँ जाते हैं यार? ये भी जाएगा। सजा याफ्ता लोग हिंदुस्तान में सरकार चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आप कौन से कानून की बातें कर रहे हैं? ठीक है, मेरे मन में पीड़ा है कि लोग आराम से खड़े होकर, घर बड़े होकर किसी भी को भी व्यक्ति को कुछ कहते हैं। मैं ये बात मानने को राजी नहीं हूं। मैं इस बात को नहीं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल हाँ लूट रहे हैं, मैं वाजिब कह रहा हूं कि इस मामले में लूट रहे हैं, लेकिन ये क्यों लूट रहे हैं? सरकारी संस्थान खराब हुए इसलिए प्राइवेट स्कूल मैदान पे आए ना, ठीक है। आप सुबह कहते हैं कि सरकारी इन पे ताले लग जाने चाहिए। आप ये बताइए जितने रुद्रपुर शहर के अंदर तो आपको लूटना है, आपको व्यापार करना है तो कुछ और कीजिए।
आप स्कूल खोल के क्यों बैठ रहे हैं? सुबह बंद करवा दीजिए ना। आप सुबह स्कूल बंद करवाइए महेंद्र भाई, सुबह स्कूल बंद करवाइए। आप सुबह लॉ लाइए कि प्राइवेट स्कूल सुबह बंद हो जाएंगे। आप मुझे बताओ कि सरकार के पास क्या इतनी व्यवस्था है कि इतने लोगों को पढ़ा लेगी? नहीं, अब से 10 साल 20 साल 30 साल पहले भी प्राइवेट स्कूल होते थे। हाँ। ऐसा नहीं है उस टाइम स्कूल नहीं होते थे, लेकिन शिक्षा देने का नजरिया उस समय क्या था? देखिए मैं आपको और आज आप नजरिया, आज कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट स्कूल खुल रहे हैं। आज कॉर्पोरेट स्कूल नहीं हुए हैं, कॉर्पोरेट स्कूल कभी नहीं हुए हैं महेंद्र भाई। कॉर्पोरेट सरकारें हो गई हैं, कॉर्पोरेट राजनीति हो गई है। राजनीति ने अपनी उन्हीं के स्कूल है। नहीं उन्हीं के स्कूल है। मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स वाला नहीं हूँ। जिस स्कूल में गोली चली वो पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं बाजार में जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैं समाज में बहुत सारे मैं आपको ऐसे स्कूल में जहाँ पॉलिटिकल लोग चला रहे हैं जिनके स्कूल हैं। देखिए नहीं, पॉलिटिकल लोग अब स्कूल में आ सकते हैं या स्कूल वालों ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए, ये दो अलग। डायरेक्ट इनडायरेक्टली सब पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है, डायरेक्ट ऐसा नहीं। देखिए मेरी बात नहीं, वोट देना एक अधिकार है, लोगों को अपना चाहना, अपना यारी दोस्ती ये निभाना अलग चीज है। पॉलिटिक्स करना, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना और पॉलिटिक्स ही करना, ये सब बहुत अलग अलग चीजें। मैं आपको सीधी सीधी एक बात बताता हूँ कि देश के कुछ चंद समझदार राजनेताओं ने क्या करा, उन्होंने अपना गलती हमारी ना जाए आती जाती सारी सरकारों से कि सरकारी स्कूलों पे बात ना, इसलिए ये आरोप उठा के आप प्राइवेट स्कूलों पे दे दो। आप ये समझ रहे हो ना? आप ये बड़ा आसान सा खेल है, ये बड़ा आसान सा खेल। आप खुद से सोचिए, आप किसी बड़े संस्थान का नाम लीजिए, आप सोचिए ना, उन्होंने करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना रखी है, आप चाह तो रहे हो कि मेरा बच्चा वहां पढ़े। किसी भी नेता का, बड़े नेता का बच्चा जिस दिन सरकारी स्कूल में चले गया, सरकारी स्कूल की दशा सुधर जानी है। ये क्यों नहीं हो रहा, पहले आप मुझे बताइए। ये तो हो ही नहीं रहा ना। ये क्यों नहीं हो रहा है यार? देखो, जितना बड़ा नेता है जी भाई, उनका बच्चा तो बहुत दूर की बात है यार। जो सरकारी टीचर है उनके बच्चे स्कूल में चले जाए तो हो जाएगा यार। सरकारी टीचरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो स्कूल की काय का कोई नेता तो बहुत दूर की बात है यार। देखिए मयंक बांटा जी लिख रहे हैं, देखिए कुछ जी, लोग कमेंट कर रहे हैं, मयंक सोनू गगनेजा लिखते हैं बहुत गलत घटना हुई है, सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है, ताली एक हाथ से नहीं बजते। मयंक बांटा लिख रहे हैं, अगर बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जाए तो टीचर को भी उसे सिर्फ पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, टीचर करवा गया नहीं फिर पढ़ाने के अलावा। आप अगर एग्जैक्ट देखें ना, मैं आपको आज की डेट में बात बता दूं कि एग्जैक्ट देखें तो जो सरकारी स्कूलों के टीचर है ना, वो पढ़ाने से ज्यादा चुनावी ड्यूटियों पे काम कर रहे हैं, काम करने जा। उनको सिर्फ इस वास्ते रखा गया भाई, आज वहां पे चुनाव है, आज तुम ये दूसरा जितनी भी है ये पॉपुलेशन काउंट करो, अब ये करो, अब वो करो, सिर्फ इसलिए रखा गया। बिल्कुल यार इसी उनको अगर लाख रुपए देने इसी काम के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी हमारी एक रिलेटिव्स हैं, वो काउंसलिंग करती हैं। आपने देखा होगा कोटा राजस्थान पे जाके कई बार लड़के वहाँ सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। वो अब ये समझिए कोटा राजस्थान में उस लड़के का जब सिलेक्शन हुआ, वो कितनी अच्छी एजुकेशन लेके वहां तक पहुंचा होगा, उसने वहां जाके सुसाइड कर लिया है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कोटा राजस्थान पे अगर कोई जाके कोई लड़का सुसाइड कर लेता है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है आपकी नजर में? जिम्मेवार तो मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं वाजिब सवाल पूछ रहा हूँ, बिल्कुल वाजिब सवाल। देखिए महेंद्र भाई, यह है उस लड़के पे उसकी फैमिली का इतना ज्यादा प्रेशर है कि माँ बाप ये बच्चे से पूछना ही नहीं चाह रहे कि बेटे तुम करना क्या चाहते हो। वही उसका जवाब मैं देना चाहता हूँ ना। मैं आपको बात बताऊं, तो हम बच्चों को पढ़ने लिखने दूर तो भेज रहे हैं, हाँ, और वहां पढ़ भी रहे हैं, वो सिर्फ किताबी ज्ञान ही ले रहे हैं, संस्कार नहीं ले पा रहे हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि ये माँ बाप, ये हम देखें ना कि हमारे बच्चे ने आखिर बात करना क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे दौर पे एक खेल होता था, हम सभी शामिल हैं, हम सब, मैं परिवार भी शामिल है, समाज भी शामिल है, टीचर भी शामिल है। मैं जितनी सभी को संस्कार देने पड़ेंगे। मैं मल्होत्रा जी जितनी जिम्मेदारी से इस समय में कोई भी बात कह रहा हूँ, उसमें सबसे पहला नियम मेरे ऊपर लागू होता है। मैं वाजिब एक बात बताता हूँ कि अगर सबसे पहला नियम है, मैं बात कह रहा हूँ कि हमारे दौर पे क्या होता था कि एक कहावत चलती थी, आप लोगों को शायद अच्छी तरीके पता कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन आज क्या है, खेल खेल नहीं रह गया, खेल एक जरिया है, माध्यम है, बिजनेस नहीं हुआ, खेल एक जरिया है, माध्यम। देखिए बहुत सारे फील्ड है, किसी बड़े स्कूल का नाम लीजिएगा, उनके यहाँ खेलने के लिए बहुत सारे वो बने और वहां से लोग खिलाड़ी बनते हैं, बड़े बड़े उस पे जा रहे हैं और उनके लिए एक स्टैंड हो जा रहा है। नहीं, बिजनेस पे क्यों नहीं है? एक तरीके से सट्टे लग रहे हैं इतने बड़े बड़े। देखिए सट्टे खेलों पे लग रहा है, सट्टा स्कूल नहीं लगा रहा ना, स्कूल नहीं लगा रहा है, हाँ, सट्टा स्कूल नहीं लगा। आप जा तो आप भी उसी दिशा में रहे। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं देखिए मेरी बात नहीं समझ रहे। आज मैं रुद्रपुर की बात करूं, रुद्रपुर पे आप ये लगाइए, पिछले कुछ समय से जब से कुमाऊं प्रीमियर लीग के लिए हमारा उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन हुआ है, तब से आप देखिए कितनी सारी जगह वो खुल गए हैं, क्रिकेट के मैदान, अकेडमियां खुल गई हैं, ठीक है, कितने सारी अकेडमी, ये कितने सारे लोगों को रोजगार दे रही है। अब ये सट्टा है क्या?
ये सट्टा है। लड़का आईपीएल में जा रहा है, लड़के की बोली लग रही है 20-20 लाख। ड्रीम 11 आप खेल रहे हो। नहीं देखिए, मैं उस चीज का सिर्फ शुरू से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ और आज भी नहीं रखता हूँ। ड्रीम 11 एक बहुत बड़ा स्कैम है। जिस दिन ये खुलेगा उस दिन इसके बारे में बातें पता चलेगी, लेकिन अभी सदन में सरकार ने बोला है जो है, जो ड्रीम 11 है, जहाँ एक वो और चला था, ये सारे ऑनलाइन जुआ है। एक नंबर का ऑनलाइन जुआ है वैसे। फिर अब बेहतर समाज की कैसे बात कल्पना कर एक नंबर का ऑनलाइन। आप तो जुआ खेलने के लिए परमिशन दे रहे हो लोगों को, तो फिर ये कोई टीचर नहीं दे रहा ना, ये स्कूल नहीं दे रहा है, कौन दे रहा है? ये सरकार कर रही है। नहीं तो देखिए, ये नहीं कि मैं आज की जवाब कौन करेगा? सरकार साहब मैं जवाब कौन कर रहा है? सरकार इतनी, देखिए मेरी बात समझिए, आप सरकार तो टीचर कर पा रहा है ना, टीचर क्यों कर पा रहा है? ये मेरी बात समझिए, आप देखिए स्कूल का सिस्टम देखिए, आप स्कूल का सिस्टम देखिए। ये सरकारी स्कूलों की तरह प्राइवेट स्कूल नहीं चलते हैं। आपके जो फर्स्ट क्लास में आपका टीचर है वो आपको सेकंड क्लास में नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। सेकंड क्लास में जो टीचर है वो आपको थर्ड क्लास में नहीं पढ़ाएगा। 5th 6th 7th 8th 9th 8th के बाद आपके पास होंगे टीचर कंबाइंड हो जाते हैं। इंग्लिश का एक अलग टीचर होगा, मैथ का अलग टीचर होगा। मैं आपको बात बता रहा हूँ, बच्चों का और टीचर का संबंध नहीं बन पाता, आपका ये कहना है? नहीं, मैं इस बात पे नहीं आ रहा हूँ। मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप अगर किसी टीचर को लेकर पार्टिकुलर उसकी बुराई को लेकर किसी बात में कर रहे हैं तो वो टीचर केवल आपके साथ 1 साल का है, ठीक है। हो सकता है टीचर की और किसी बच्चे की बॉन्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन इन द सेंस ये नहीं होता कि बच्चा किसी हथियार लेकर स्कूल में पहुंच जाए। ये सब चीजें, मेरी बात आप ये समझिए। आप एक बड़ा सवाल ये है महेंद्र भाई कि 15 साल के बच्चे ने तमंचा हायर कहां से किया होगा? आप ये समझिए, मतलब हाँ, मैं 15 साल के बच्चे ने तमंचा हायर कहां से किया होगा और कितनी आसानी से उसे तमंचा उपलब्ध हो गया है। वो उसके जो पिताजी हैं, ऐसा आया है सामने कि वो पूर्व में जो है हत्या के प्रयास में अब जेल जा चुके। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। अब आप इस बात पे काबिज रहिएगा। और आज आप ये बात समझिए, अगर किसी का पिता हत्यारा है और उसके घर में तमंचा था तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार कैसे हो गया? टीचर जिम्मेदार नहीं है। वो बात मैं वैसे पहले कह चुका हूँ कि जो संस्कार है वो बाप से आते हैं। जब बाप उसका हथियार है, आप कह रहे हो, तो हत्या का प्रयास, हत्या का प्रयास तो भाई बेटा तो पर मोस्टली उसने आया भाई, उसका हौसला बड़ी यार। मेरे बाप को मैं वीर जी एक सवाल है मेरा, एक सवाल है। उस टीचर के घर में पूछिए इस समय क्या माहौल होगा, क्या माहौल, उस स्कूल पे पूछिए क्या माहौल होगा, ठीक है। उनके सराउंडिंग क्या उनके घर पे चल रहा होगा, उनके दिमाग पे बात कीजिए कि क्या होने लगा। और आज मैं भी कहता हूँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदार तौर पे बात करता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों के हर टीचर से पूछिए कि उसके दिमाग में जहन में क्या चल रहा होगा। जो लोग सच्चे ईमानदार हैं वो ये चाहते हैं कि पढ़ लिख कर टीचर बनना बहुत अच्छा काम है। भाई मैं बताऊं, लोग अभी लिख रहे हैं, अच्छा प्रोफेशन है टीचिंग। मैं आपको एक बात ऐसे में टीचिंग करना फिर लोग कैसे चाहेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। मैं एक सवाल दे रहा हूँ। देख, लोग लिख रहे हैं, कल से लिख रहे हैं लोग, प्राइवेट स्कूलों को बहुत कुछ लिखा जा रहा है। मेरे अंदर एक नाराजगी है कि इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर किसी व्यक्ति की गलती केवल किसी टीचर पे नहीं थोप सकते, किसी स्कूल पे नहीं थोप सकते। आप समझिए ना भाई, आंदोलन क्यों होते हैं? जब समाज में अपनी बातें नहीं रखी जा सकती तब आंदोलन होते हैं, तब लोग भीड़ इकट्ठी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए मुझे, टीचर के अलावा कोई कैसा मर्जी टीचर हो, टीचर के अलावा पूरे उसमें, अब माँ बाप छोड़ दीजिए, माँ बाप आप लेवल पे, कोई एक ऐसा व्यक्ति बताइए जो चाहता हो कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चा मुझसे ज्यादा काबिल हो जाए। कोई एक व्यक्ति बताइए, कोई एक व्यक्ति किसी गेम में, किसी आप टीचर बिल्कुल चाहता है उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बने, लेकिन आजकल के सुनिए आजकल का जो स्कूल प्रबंधन है वो चाहता है सिर्फ हमारे पास फीस आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। टीचर पूरी मेहनत से पढ़ाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। किसी स्कूल नहीं मानता, मैं ऐसे किसी स्कूल को नहीं मान सकता। मैं इसको आपका जवाब दे रहा हूँ। आप किसी, मैंने बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे टीचर पूरी मेहनत ईमानदारी से पढ़ाता है, देखिए लेकिन स्कूल का मैनेजमेंट, उसका स्कूल का मैनेजमेंट चाहता है पहले मेरी फीस आ जाए। नहीं देखिए फीस क्यों ना मांगे, आप समझिए ना, एक व्यक्ति अपने पर्सनल उससे करोड़ों रुपए लगा के, प्रोजेक्ट लगा के स्कूल में बैठा हुआ है, आप 30 दिन, आप 1 महीने उसकी शिक्षा प्रोजेक्ट की चीज नहीं है ना। अरे वो टीचर को सैलरी कहां से देगा? टीचर को सैलरी कहां से देगा? तरीके से आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्यों नहीं बताया? क्यों बना रहे हो? सरकारी स्कूल की तरह प्रोजेक्ट बनाएंगे? पहले नहीं चलते थे, 30 साल पहले नहीं चलते थे प्राइवेट स्कूल, तो 15 साल पहले नहीं चलते थे, तब तक प्राइवेट सीमित संसाधनों में चलते थे। नहीं, कैसे सीमित संसाधनों में? आज आप जाके पूछिए ना कि बाइलॉज क्या है प्राइवेट स्कूल खोलने के, कौन मांग रहा है? किसने कहा है कि आपको जो बड़े स्कूलों पे जाके करके एसी कल्चर हो गया? मेरे साथ के कई सारे लोग हमें लिखते हैं कि हमारा बच्चा फलाने स्कूल में पढ़ता है, फीस लगा के भाई साहब 1000 रुपए फालतू ले ले, एसी कल्चर ले ले। ये भी तो माँ बाप की डिमांड है, ये भी तो हम ही लोग जनरेट कर रहे हैं ना। तो फिर इसके लिए स्कूल कैसे जिम्मेदार हो गया? इसके लिए तो फिर जिस तरीके से चल रहा है इस दिशा में चलेंगे तो फिर अच्छे समाज की आप अच्छे समाज की अपेक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते? मैं रुद्रपुर में दो बच्चे, उत्तराखंड, रुद्रपुर में 2 बच्चे, आवाज आ रही है, रुद्रपुर के 2 बच्चों ने उत्तराखंड में टॉप किया है, ऑल ओवर इंडिया में 2nd रैंक आई है, वो भी तो किसी स्कूल से ही आई है। उसी स्कूल पे अगर बच्चे नहीं आते तो उस स्कूल पे आरोप लग जाता है, ठीक है। उस बच्चे से मिल गए हैं आप जिस बच्चे ने हाई स्कूल में टॉप किया है, ठीक है। वो बच्चा नासा हो गया है, वो
ठीक है, उसको स्कूल ने नहीं चाहा होगा, स्कूल का अचीवमेंट नहीं है इस मामले में, उसके टीचरों का अचीवमेंट नहीं है, ठीक है। अब बताइए ना, ठीक है, आप एक सिंपल बात समझिए, स्कूल ने एक कल्चर बनाया हुआ है जिसमें देखिए स्कूल कोई भी फीस इस तरीके से तय नहीं कर देता। अगर वो 10, 20, 50 हजार रुपए, लाख रुपए, अभी आप गूगल करके देखिएगा इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल है जहां 25-25 लाख रुपए साल की फीस जमा कीजिए। नहीं, आप बच्चे के टॉप होने की जिम्मेदारी बाबा ही लूटेंगे, तो बच्चे की गलतियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, मेरी बात वही तो स्कूल ही लेगा ना। नहीं तो वाहवाही माँ बाप नहीं ले रहे हैं, वाहवाही बच्चे की माँ बाप नहीं ले रहे, सभी को लेनी पड़ेगी। आप समझ नहीं रहे हैं, संस्कार में और एजुकेशन में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर माँ बाप घर में संस्कार दे लेते तो स्कूल क्यों भेजते? वो स्कूल शिक्षा के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए, एजुकेशन संस्कार भी शिक्षा का एक अंग है। नहीं है, संस्कार भी तो शिक्षा का अंग ही है। नहीं, स्कूल एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए है, लेकिन संस्कार आपको घर से मिलेंगे भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। स्कूल संस्कार नहीं देगा, स्कूल नहीं, स्कूल संस्कारों को बढ़ावा दे सकता है, स्कूल संस्कारों को बढ़ावा दे सकता है। मेरी बात सुनिए, वही तो है, जो संस्कार घरों में नहीं मिलते वो स्कूल में मिलेंगे। अरे भाई, जब घर में मिल ही नहीं रहे हैं तो स्कूल में मिल कहां से जाएंगे? अब प्रेयर होती है हमारे स्कूल में, स्कूल में प्रेयर होती है, प्रेयर में सिखाया नहीं जाता, सारे बच्चे सबको सिखाया जाता है कि भारत मेरा देश है, सारे भारतवासी मेरे भाई बहन है, ठीक है। फिर किस कहां सिखाया इस बच्चे ने कि भाई टीचर को गोली मार देनी है? किस स्कूल ने कहा होगा? आप ये बताइए ना, किस स्कूल ने कहा है? मैं सीधा सवाल है, किस स्कूल ने कहा है कि टिफिन में तमंचा लेके आना चाहिए, तमंचे में गोली मार दी जाती है? किस स्कूल ने कहा है कि टीचर को जाके गोली मार? तो समाज भी नहीं है ना ये। क्यों नहीं कहता समाज अरे क्यों नहीं कह रहा है? मैं बता रहा हूं, अगले का बाप, आपने खुद बोला है कि अगले का बाप हत्या का प्रयास कर चुका है, तो उसने बाप ने कह दिया तुम गोली मार दो। बेटा देख रहा है ना उस चीज को, अगर पिता को सजा हो गई होती, देख तो स्कूल में भी रहा है कि मां बच्चे ओथ कर रहे हैं, प्रेयर रह रहे हैं, वो भी तो सीख रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर उसके पिताजी को कल्चर के हिसाब से सजा हो गई होती तो उसे पता होता ना। मेरी बात समझिए ना, इस्लामिक कंट्रियों में सजा देखते आप किस लेवल की है, इसीलिए वहां क्राइम का रेशियो कम है। हमारे यहाँ सजा नहीं होती है, क्राइम को बढ़ावा दिया जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब वैसे एक बात एक छोटी सी बात है जी। लालू प्रसाद यादव जी थे, उन्होंने 900 करोड़ रुपए का घोटाला करा, चारा घोटाला करा। तो भाई उसमें जो केस चला, तो केस चलने के बाद उनको जो अदालत ने कितनी सजा दी? मात्र 4 साल की, मात्र 4 साल की। और होना ये चाहिए था, अगर वो इस सजा, भाई इसने घोटाला करा, मान लिया गवर्नमेंट ने, सबसे पहले 900 करोड़ रुपया खजाने में जमा होना चाहिए था। कमेंट अभी सबसे पहले वो 900 करोड़ रुपया खजाने में जमा, ये भी तेरे पे ये इल्जाम लगा और ये सिद्ध हो गया, अब तू 900 करोड़ रुपया खजाने में जमा करवा। यार 4 साल की सजा मात्र, तो फिर लोगों का हौसला क्यों नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। मैं एक बात बताता हूँ, देखिए गुजरात से एक कांड था, बिल्किस बानो वाला कांड था, उस पे जो बहुत गंभीर मुद्दा था, उसमें मैं बताता हूँ। 15 अगस्त को वो लोग जो आरोपित थे उनको 15 अगस्त को रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। और जब वो रिहा होकर बाजार अपने यहाँ पहुंचते हैं तो उनका पूरा स्वागत, क्या इम्पैक्ट जाएगा इससे समाज में? आप बताइए क्या समझ जाएगा? कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। हरियाणा में परसों एक लड़की मनीषा का मर्डर हुआ है, पुलिस ने उस पर जिस तरीके की भाई साहब चार्जशीट फाइल की है वो बिल्कुल संदेह का है। उन्होंने कहा कि लड़की ने गला काटा है, इसके ठीक है उसमें कुछ नहीं हुआ है, इसके साथ इसने आत्महत्या सुसाइड का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। आप समझ रहे हैं वहां के लोगों ने उस आवाज को उठाने वाले वो कह रहे हैं क्राइम पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब तक समाज तय नहीं करेगा दिशा, ठीक है, स्कूल कुछ नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ स्कूल को भी देखिए, मैं आपको जिम्मेदारी नहीं, देखिए आप अगर जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। मैं स्कूल जिम्मेदारी मानता हूँ। देखिए मेरी बात समझिए, एक अगर क्लास में 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो टीचर पढ़ा रहा है ना 300 बच्चों को, फिर 300 बच्चे बराबर नंबर क्यों नहीं लेके आ रहे? बताइए ना। फिर अगर भाई एक टीचर है बोर्ड में पढ़ा रहा है, 30 बच्चे हैं और सेम प्रोजेक्ट करके पढ़ा रहा है, तो 30 बच्चों को हर आदमी का दिमाग बॉडी स्ट्रक्चर जैसा नहीं है। एग्जैक्ट, यही बात हम हमको समझाना चाह रहे हैं, यही बात हमको समझाना चाह रहे हैं कि ये चीजें जेनेटिकली चलती हैं। इस बात को मानिए कि स्कूल इस चीज में कुछ नहीं, स्कूल आपको स्कूल सांचे में डाल सकता है, ठीक है। वो कहते हैं ना कच्ची मिट्टी माँ बाप ले जाके उसको सांचे में डालना है। मिट्टी ही खराब होगी तो सांचे में नहीं डलेगी। हर मिट्टी से घड़े नहीं बनते हैं, सांचे में छेद भी तो हो सकता है। तो सांचे में क्यों छेद होगा? क्यों नहीं हो सकता? आपकी मिट्टी, आप अपनी मानिए ना, हमारी मिट्टी खराब है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी एक लड़की है, मेरी लड़की कल को कोई गलत काम करती है तो उसका दोषी सबसे पहले मैं हूँ, बजाय स्कूल के। मैं उसका सबसे पहले दोषी हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने बच्चों को गलत को बताता हूँ, मैंने आपको सीधी बात भी सजा मिलेगी इस मामले में। किसको? उसके परिवार को भी। कितनी सजा मिलती है? कितनी सजा मिलती है? कितनी सजा मिलती है? ये वो रुद्रपुर शहर है जहाँ लड़के खुलेआम भाई से तमंचे की वीडियो वायरल करते हैं। ये वो रुद्रपुर शहर है। किसके मन में खौफ है पुलिस का? पुलिस कितना मर्जी लंगड़ा अभियान चला ले, हो नहीं रही है। अगर लंगड़ा अभियान चलने से क्राइम पूरा होता तो पहले दिन जिस लड़के गोली लगी थी, लास्ट वाले आदमी की गोली नहीं लगती। दरों में भी गोली नहीं चलती। फिर
आप बताइए ना, ये सब ऐसा है ना कि समाज गलत दिशा में जा रहा है, और समाज अपने आप को गलत ना मान के, जो बुद्धिजीवी लोग हैं समाज के, जिन्होंने धर्म के ठेकेदार, जो समाज के ठेकेदार जो बने हुए हैं, वो लोग अपना जो आरोप है वो दूसरे पे मंड रहे हैं। ठीक है, आप ये बता दीजिए मुझे, सिंपल बात में कहता हूं कि अगर प्राइवेट स्कूल, मैं मानता हूं वाजिब कुछ प्राइवेट स्कूल है जो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, ठीक है, इस बात से मैं दो ही नहीं करता हूं। क्या प्राइवेट स्कूल ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है? क्या प्राइवेट स्कूल ही एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है? ऐसे तो बहुत सारी चीजें लगातार चलता आता था। जिस समय गवर्नमेंट चेंज होने की बात आई थी तब ये कहते हैं दवाई के उस रैपर पे किसने आपको लिखने की परमिशन दी है? ठीक है, रामदेव बाबा जैसा आदमी कहता था कि सरकार चेंज होगी तो 35 रुपए लीटर डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा। कहां मिला है? आप अपनी गलतियां दूसरों के सर पे नहीं थोप सकते। आप ये समझिए ना, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि समाज ये तय करे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या होने वाला है। हर व्यक्ति आप फिर स्कूल वालों को भी तो अपनी गलतियां एक्सेप्ट करनी। कौन सी गलती स्कूल एक्सेप्ट करेगा इस मामले में? कौन सी गलती स्कूल एक्सेप्ट करेगा? ये गोली चलने वाले प्रकरण में उस टीचर की क्या गलती है पहले बताइए? टीचर हाथ उठाए या ना उठाए ये क्लियर बात है। अगर माँ बाप, सरकार घोषित कर दे कि बच्चे को नहीं मारना है, टीचर नहीं मारेंगे, सरकार ने तो घोषित कर दिया है। कहाँ करा है? अरे मेरी बात नहीं समझते आप, मेरी बात समझिए। अगर मैं बता रहा हूँ ना, स्कूल पे होता है, हम उस टाइम के पढ़े हैं, वीर जी आप भी कहते हो, अगर आप होमवर्क करके नहीं, मेरी बात, छड़ी लौटाने की बात तभी तो हो रही है जब सरकार ने टीचर को छड़ी मैं ना उठाए, यही तो बात है, मजबूर कर दिया है। यही वो सिस्टम है जहां लोग लिखते हैं कि टीचर को उसकी छड़ी वापिस कर दो, समाज वहीं आके खड़ा हो जाएगा। क्यों नहीं करते हैं? मेरी बात सुनिए आप, अभी कांवर का दौर चल रहा था, ठीक है, किसने इन कांवरियों को वो दे दी थी परमिशन कि आप किसी आदमी को राह चलते इस तरीके से मार दें? बताइए किसने कहा है? आप मानिए कि स्कूल के अंदर उतने अपराध नहीं हो रहे हैं जितने स्कूल के बाहर का समाज जो है, ये सब चीजें, ये तो स्कूल है जो थोड़ी बहुत चीजों को ढांके बैठा पड़ा है। ठीक है, बाहर के कल्चर खराब हैं। आप अपनी गलती, अपनी बात मानने के लिए टीचर पर आरोप नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है। जी मल्होत्रा जी, आप कह रहे हैं बच्चे को, अगर बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में बच्चे को सिर्फ स्टडी करने जाता है, और तो उसको कोई काम नहीं, उसने तो स्टडी करनी है बच्चे ने तो, और वो टीचर ने स्टडी करवानी है। कैसे करवानी ये टीचर बताएगा। बच्चे को टीचर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर टीचर, भाई एक अपने बाप है, जो अपना बाप है, अगर बेटा गलत करता है तो बाप डांटता है, बाप उसको डांटता है, तो ये थोड़ी कि बेटे ने दूसरा रिवॉल्वर निकाला उसको गोली मार दी। एक टीचर का फर्ज है बच्चे को पढ़ाना। अगर थोड़ा सा उसको डांट भी लेता तो मेरा ख्याल है इसमें कोई गलती हो रहा है। ये बच्चे को टॉलरेट करना चाहिए, और वो अगर टीचर डांटता है तो वो बच्चे की भलाई के लिए डांटता है। बाप हमें डांटता है तो अपनी भलाई के लिए डांटता है। महेंद्र भाई, एक वीर जी, मैं आपको गल बता रहा हूँ, आप इस चीज से इत्तेफाक रखते हो, आप बताइए। देखिए, हमारे यहाँ ना एक बड़ा कल्चर हो गया कि आज के डेट में लड़के एजुकेशन लेने के लिए विदेश जाते हैं, हाई एजुकेशन के लिए। हायर क्यों जा रहे हैं बताओ? वहाँ बताया जा रहा बहुत सस्ती है हायर एजुकेशन इंडिया के मुकाबले। नो, गलत। एजुकेशन का लेवल बताइए। ठीक है, सस्ती नहीं है एजुकेशन, सस्ती भी है, बहुत सस्ती भी है। नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, आप देखिए, आप किसी ना सरदार से पूछेंगे ना, किसी आप सरदार से पूछेंगे, आप मेरे ख्याल में इस चीज से इत्तेफाक रखेंगे, मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा। आप उनसे पूछेंगे ना, वो कहते हैं कि एक बार आदमी को ना विदेश जरूर जाना चाहिए अपनी लाइफ में। आप देखना, कभी कोई स्टेट का सीएम बनता है, मंत्री बनता है, उन्हें विदेश दौरे में भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? उनको दिखाया जाता है कि बाहर में सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। आप समझिए, वहां एक चीज है ना, वेल मैनेज है। ठीक है, हमारी की तरह नहीं कि बस आपने कह दिया, कुछ भी हो गया, हवाई चीजें छोड़ दी जा रही, वो सब चीजें, वहां चीजें वेल मैनेज होती हैं। ठीक है, वो सब चीजें एब्जॉर्ब करने के लिए हमें वहां भेजा जाता है कि वहां देखें हम क्लीनिंग कैसी है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, नॉर्मली नहीं हो। जितना हमारे कंट्री में जितना सरकारों पे पैसा खर्च हो जाता है ना, इतना ही पैसा अगर एजुकेशन पे खर्च होता है। आप ये मेरी बात नहीं है, ये बात क्यों नहीं कहते आप कि एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी पे बात होनी चाहिए? क्यों नहीं होनी चाहिए? अस्पतालों पे बात नहीं होनी चाहिए? शिक्षा और क्यों नहीं होती है? क्यों ये कह दिया जाता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट गलत दिशा में जा रहा है? क्या केवल स्कूल ही गलत दिशा में जा रहा है? और अगर है तो सुबह बंद करवा दीजिए प्राइवेट स्कूल। मैंने पैसा एक बात कहता हूँ, जो आपने ये बात करी है भी वहाँ पे भाई इंडिया में और विदेश में जो बात करी है, मैं उस पे आता हूँ। अपने जहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने मैं मतलब या जिससे मिलता हूँ, वो कह रहे यार विदेश में ये हो रहा है, विदेश में ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। मैं ही कह रहा हूँ हो रहा है, लेकिन जब कोई इसमें थोड़ा सा डीपली जाएगा ना, उसको पता चल जाएगा। अब कनाडा की बात कर लो, कनाडा में हर एक चीज, किसी के ऊपर भी कोई भी चीज गवर्नमेंट की नहीं, रेलवे, बसेस, जो भी है सब कुछ प्राइवेट, सब प्राइवेट में, रेलवे तक प्राइवेट। गवर्नमेंट के पास क्या है? सिर्फ एक उनका प्रधानमंत्री
और एक ये तुम्हारा नाम ले रहा है ये अपना डिफेंस वाले, एक दो उनके हैं मिनिस्टर, बाकी सब कुछ प्राइवेट, बाकी सब कुछ प्राइवेट है वहां पे। अगर अपने यहाँ पे कोई अगर गवर्नमेंट प्राइवेट करना चाहती है, लो जी बेच के खा गए सब भाई, अपने सब लोग अपने यही कहते नहीं मैं लेकिन प्राइवेट वीर जी जहाँ पे जिस भी चीज का प्राइवेट है, कोई भी चीज प्राइवेट करते हैं तो उसका फायदा है, नुकसान नहीं। मैं इस बात पे सहमत भी हूँ, मैं नहीं भी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया पे कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटल जोन पे ले जाने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आबादी जो है दुनिया का दूसरा है, पहला सबसे बड़ा देश पहला है। ठीक है, अब भाई अब गणना नहीं हुई है तो मैं कह नहीं पाऊंगा इस बात को औपचारिक तौर पे, मैं इसकी वो नहीं कह सकता, लेकिन मैं फिर वो कहता हूँ। तो हमें ये देखना है, अगर 80 करोड़ लोग राशन पे पल रहे हैं तो फिर प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट चीजें वो कैसे करके मुहैया उनको हो जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ अभी हम उतने ज्यादा हायर उसमें नहीं गए कि हमें इस तरह की बातें, हमें मेन चीज ये है कि सरकार को सबसे ज्यादा जो सुधारनी चाहिए वो एजुकेशन सुधारनी चाहिए। और मुझे लगता है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ठीक है। और एजुकेशन, अब देखिए हेल्थ तभी सुधर सकेगी जब लड़के पढ़ लिख के वहां जाएंगे। हमारे यहाँ से भी जो लड़के आज भी, देखिए आप, जब पिछली बार यूक्रेन पे हमला हो गया तो बहुत सारे लड़के वहां डॉक्टरी के लिए करने के लिए गए थे, और उसमें बड़ा एक मसला हो रह गया था जब उसके बाद बात खुल गई थी। तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आपको लूटा जा रहा है एजुकेशन के नाम पे, तो फिर ये बच्चे विदेश पढ़ने कैसे जा रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा तो नेताओं के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और वो ऐसी ऐसी जगह जा रहे हैं जब फीस साल की 50-50 लाख रुपए है। महेंद्र भाई, 50 लाख रुपए में तो आदमी की पूरी जिंदगी कट जा रही है। कि कितने गरीब ऐसे परिवार है जिन्होंने 50 लाख रुपए पूरी जिंदगी में खर्च करके नहीं देखे होंगे। फिर कल्चर बदलने की जरूरत है। हाँ, मैं कहता हूँ पूरा एनवायरनमेंट है। देखिए अभी ये मतलब पार्टिकुलर मैं ये कह दूं कि एक चीज पे, किसी चीज पे काम होना चाहिए नहीं चाहिए, पूरा सब सारी चीजें पे होना चाहिए। आपको प्रशासन पे भी काम करना पड़ेगा, शासन पे भी काम करना पड़ेगा, लोगों से इस तरह की बातें करनी पड़ेगी, माहौल करना पड़ेगा, ये सब चीजें, केवल यही सब चीजें नहीं चलने वाली। ठीक है, तो इसलिए मेरे को देखिए, मैंने आपको शुरू से ही कहा है, मैं इस बात पे भी मतलब इत्तेफाक रखता हूँ कि आप इस बात से सहमत हो कि स्कूल, बहुत सारे स्कूल हैं जो लूटते हैं, जिनकी फीस एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा चीज़ों पे वो करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया बना रखा, उन्होंने उस तरीके का पार्ट बना रखा है। ठीक है, और स्कूल किसी के पास जाके ये नहीं कह रहा है कि मेरे यहाँ बच्चे को। दूसरी चीज, माँ बापों को लगता है, देखिए ये ना गैप हो गया पिछले कुछ टाइम में, जो एजुकेशन का जो लेवल बढ़ा है, ठीक है, सीबीएसई पैटर्न वाला और इसके ऊपर वाला, तो पैटर्न जो बढ़ा है उसमें कहते हैं, जैसे मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मेरी बच्ची किसी सीबीएसई पैटर्न पढ़ रही है, तो उसकी जितनी भी पढ़ाई है वो मुझे जितनी चीजें मुझसे पूछेगी, मुझे अपने सर के ऊपर से जाती हुई नजर आएगी। मैंने कहा यार स्कूल पागल हो गया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कि एक गैप है और बहुत लंबा है, कि और डेवलपमेंट का है, कि चीजें कुछ टाइम के बाद बदलती हैं, वो सब पार्ट है। लेकिन मेरा गुस्सा आज ये है कि लोगों ने उस टीचर पे गोली मारने के लिए स्कूल को दोषी करार दे दिया है, जो गलत है। ठीक है, स्कूल को दोषी करार दिया, स्कूल को नहीं, बच्चे को ही दिया है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिखा, उस पर लोग लिख रहे हैं कि टीचर स्कूल लूट रहा है तो इसी तरीके से होगा, मतलब फिर क्या बच्चे स्कूल में जाके गोली चला देंगे? आप ये बात समझिए, ये बड़ा एक दर्द है। तो दूसरी चीज ये है कि जब छुट्टी के लिए आदेश आया है तो एक प्राइवेट स्कूल के ग्रुप में एक मैसेज आता है कि भैया कल टीचर के साथ गोली हुई। इस भावनाओं को जुड़ के एक आदमी का एक दूसरे से सम्मान होता है। देखिए जब होती है, हम उस कल्चर से आए हैं कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो पूरा परिवार वहां उसकी तरह खड़ा हो जाता है। हो सकता है उस टीचर की डेथ ही हो जाती है, इसमें कुछ उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो बड़ा सवाल क्रिएट हो जाता है। अब उस बात को कहा गया कि प्राइवेट स्कूल में टीचर भाई स्कूल बंद किए जाएंगे, तो पहला मैसेज चले गया भाई कि स्कूल बंद किए जाएंगे, भाई वहां से मैसेज आता पूरे जिले में स्कूल बंद होंगे, वाजिब था, इसमें कोई गलत बात थी नहीं, ठीक है। लेकिन फिर अचानक से मैसेज आता है कि नहीं कल स्कूल खोले जाएंगे, तब स्कूल खोले गए, स्कूल ने अपने मैनेजमेंट करा। तो आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूं ना वीर जी, हिंदुस्तान की टोटल आबादी का 2-4-5% पब्लिक ऐसी है जिनको सही और गलत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सही आप कुछ लिख दो तो उसको सही भी कह देंगे, उसी को गलत भी कह देंगे। तो ये सब चीजों से भी थोड़ा दूर आना पड़ेगा कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी धरातल पे जाके कि किन पे किन बातों पे किस तरीके से बातें करनी है। ऐसा बाबा जी, जो भी जे किसी ने गोली मार दी, जो भी क्राइम है, चाहे वो स्कूल में चाहे वो समाज में, जे गलत था, गलत है और गलती होना चाहिए। इसकी सपोर्ट किसी को नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल। और स्कूल देखिए, स्कूल पे अगर इस तरीके का काम होने लग जाएंगे तो बहुत ज्यादा ये तो बहुत ज्यादा नहीं, यानी कि जो भी क्राइम है, चाहे वो स्कूल में, मैं पहले रिपीट कर रहा हूँ, स्कूल में चाहे क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए, क्राइम पे कंट्रोल होना चाहिए। और कंट्रोल जे क्राइम नहीं होना चाहिए, जो क्राइम हर तरह से गलत है। मैं महेंद्र भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ। अब ये सब चीजें जो जिम्मेदारी हैं, ये हैं किनकी? एक्चुअल में जिम्मेदारियां जो हैं ये हैं किनके कंधों पर?
ठीक है, ये जिम्मेदारियां हैं सरकार के नुमाइंदों के कंधों पर। मैं मौजूदा सरकार से बात नहीं करता हूँ, नई पुरानी सारी सरकारों से बात है। ठीक है, किन के कंधों पर है? जिनके भाई जो सरकार के हैं, सरकारी इस चीज़ पर डिसीजन लेके आएगी। और अभी हमने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को अभी समापन होते हुए देखा और हमने नैनीताल में इनका हाल देखा है कि ये चुनाव किस तरीके से हुए थे, किस तरीके से सरकारें बनाई जा रही है, बिगाड़ी जा रही है, गिराई जा रही है। ठीक है, ये सब एक सवाल है। अगर ये सरकार इस तरीके से बनाई जा रही है, मतलब सरकार बंदूक की नोक पे बनाई जा रही है, पुलिस के सामने अगर नुमाइंदे गोली चला दे रहे हैं, ठीक है, विधायक विपक्ष के नेता चांटे खा रहे हैं, तो उस पर कोई नहीं बात करेगा। अभी समझो, इन लोगों के सर पे जिम्मेदारी है स्कूल की व्यवस्था सुधारने की, और ये खुद क्या कर रहे हैं? फिर हम अच्छे समाज की कैसे कल्पना कर सकते? अब फिर गोली क्यों नहीं चलेगी? ऐसे लोगों को तो नेताजी को तो ऐसे खास लोगों की जरूरत है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो रावत जी ये बात है ना कि वही बात तो फिर मुड़ के वही आ गई ना कि जे जितने भी नेता लोग हैं, सब लोग हैं, जे हम ही उनको सब कुछ खा रहे हैं। हाँ भाई देखो, भाई लोगों के हौसले कहाँ बढ़ते हैं? भाई लालू जी ने 900 करोड़ का डाला कर, कैद कितनी हुई? 4 साल की। तो भाई रुपया कहाँ गया? तो वो कह रहा भाई उसने 900 करा तो मैं तो भी 9 करोड़ का करूंगा ही। भाई मेरे को क्या हो जाएगा? अपराधी को भाई मेरे को क्या है? भाई मैं 9 करोड़ कर दूं, मेरे को क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। मैं एक कानून की व्यवस्था पे, एक प्रणाली पे बात करता हूँ। भाई एक हमारे पंजाबी में कहावत है, भाई पैसे लेंदा फड़िया जाते, पैसे देके छूट जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ कि ये हिंदुस्तान है कि जो हिंदुस्तान 100 डायल करके पुलिस आती है, 100 रुपए देके वापस चले जाती है। बड़ा सवाल है। महेंद्र भाई, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, खासी लंबी बात हो गई। अभी आपको ध्यान होगा, एक मालेगांव में हमला हुआ था महाराष्ट्र पे, बम कांड का हुआ था, जिसपे अभी 17 साल के बाद साध्वी उमा प्रज्ञा साध्वी को बाइज्जत बरी किया गया। ठीक, हाँ ठीक है, मैं उसमें मैं इस बात पे नहीं आता हूँ कि उसका ये लोग आरोपी थे या नहीं थे, इस बात से मेरा कोई इत्तेफाक नहीं। बम कांड हुआ था, लोग मरे थे, ठीक है, 17 साल केस चला, जो जिनको आरोपी करार किया गया वो दोषी मतलब बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, इस बात से मैं कोर्ट की बात मान ली। ये बताइए आरोपी था कौन? आरोपी था कौन जिसने बम फोड़े? वो कहाँ है? भाई जो 90 लोग मरे हैं, बेचारे 90 लोग जो मरे हैं, तो वो उनका दोषी कौन है? फिर उनका दोषी कौन है? बम 17 साल एक व्यक्ति को केवल इसलिए सजा काटनी पड़ती कि उसका आरोपी था। चलो हमने मान लिया कि वो बाइज्जत बरी होगा, वो दोषी नहीं था, फिर दोषी कौन था? हम इस समाज पे खड़े हैं। हम यही तो बात कहना चाहते हैं कि हम उस बात पे बात नहीं कर रहे हैं कि ये बच्चे के पास, आप खुद सोचिए, अगर 9वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है, तमंचा खाने के टिफिन पे लेकर स्कूल के अंदर जा सकता है, ठीक है, तो फिर आप ये समझिए कि पुलिस, ये प्रशासन से बातें कि हथियार आ कहां से रहे हैं, मिल कहां से रहे हैं, कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं, चप्पलें घिस जा रही है आधार कार्ड पे नाम चेंज कराने के लिए। अभी 4 दिन पहले भी एक खबर चलाई गई थी स्टेट बैंक से कि वहां आधार कार्ड वाला आदमी घोटाला कर रहा है, मैं 10 दिन से हूं, 15 दिन से हूं यहाँ करके, और कल एक टीचर थप्पड़ मारता है, आज वो तमंचा अरेंज करके गोली मार देता है। कहां से मिल रही है हथियार? कौन लाके दे रहा है? कौन करेगा इन पे बात? स्कूल अपराध पे लगाम लगना एक बड़ी, स्कूल जिम्मेवार है इस चीज के लिए, स्कूल जिम्मेवार है इस चीज के लिए। सिर्फ स्कूल जिम्मेदार नहीं है, नहीं, स्कूल क्यों जिम्मेवार है इस चीज के लिए? बाहर और क्या कर रही है? जिसके मैं कहता हूँ पुलिस के हाथों पे है ना, पुलिस के हाथों में ना ये व्यवस्था सुधारने के लिए, पुलिस प्रणाली की जिम्मेदारी तो सभी को लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए, काहे के लिए बने हुए ये डिपार्टमेंट? ऐसे तो मैं भी अपनी जिम्मेदारी, मानवीय संवेदनाओं, मानवीय संवेदना स्कूल ही झेलेगा क्या? आज स्कूल के लिए सभी को झेलनी पड़ेगी। क्यों लेंगे? बोले ना कोई लोग, समाज सबका है ना, सब समाज में। मैं वही तो बात कहना, जो सर्व समाज पे बात होगी तो सर्व समाज पे बात होगी ना। आज आप टीचर को गलत क्यों कह रहे हो? अगर उसकी डेथ हो गई होती कौन जिम्मेवार था? और क्या पता कितनी लगी है, कैसे लगी, किस हालात में? अभी ये तो अकेले टीचर को गोली लगी ना। अगर वो तमच्चा अगर टीचर पे ना लगती, किसी और पे लगती, किसी और पे लगती, फिर निर्दोष भी मारा जा सकता था। अरे गोली भी तो निर्दोष की लगी है। मतलब अगर टीचर के चांटे मारने के लिए गोली चल सकती है, फिर तो ये रेप के केसियों को इनका क्या होना है? इन अपराधों का क्या होना है? फांसी होनी चाहिए उनको। कहाँ हो रही है? किसको फांसी हुई आज तक बताओ? किसको फांसी? सवाल, अपराध तो खत्म होने में भाई साहब टाइम नहीं लगता, खत्म हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए मिसाल बनना पड़ता है। अपने जहाँ पे 29 अपने स्टेट है, एक स्टेट में वीर जी, मैं एक स्टेट में अगर किसी ने कोई क्राइम करा या किसी ने कोई रेप करा, कुछ का सिद्ध हो जाए तो तुरंत चौक में खड़ा के उसको गोली मार दो, तो भाई साहब 20 को अकल आ जाएगी, वहां तो गोली करती है। एक मयंक माटा जी कोई लिख रहे हैं, ये मुझसे लिख रहे हैं कि टीचर जिम्मेदार था, टीचर ना बच्चे को मारता ना बच्चा गोली मारता, टॉर्चर करते हैं बच्चे को, यह है करके। आप बाहर आकर देखिए मयंक माटा जी, हालात बाहर जमाने में किस तरीके के हैं। ठीक है, टीचर को कुछ कह देना है बहुत आसान काम है। आप बिल पास करवाइए कि टीचर बच्चों को बिल्कुल हाथ ना लगाएं, माँ बाप जिम्मेवारी लें इन सब चीजों की, और फिर पढ़ा लें अपने बच्चों को जहां पढ़ाना हो।
ठीक है। अब सभ्य समाज का आयरन ये है ना कि टीचर को, गुरु को भाई साहब भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है, ठीक है, और आप इस तरीके की बातें किसी टीचर के लिए लिखते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद जी बताया, कहावतें रह गई हैं ये सब चीजें। गुरु है भाई साहब, टीचर एक गुरु है और उसका सम्मान होना चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, यानी कि टीचर भी कई बार गलत हो सकते हैं, मैं वो नहीं मानता, टीचर भी गलत हो सकते हैं, लेकिन टीचर गलत होने का वो भी एक टाइम, वो भी एक ना थोड़ा इस तरीके की नौबत ना हो, ऐसा माहौल पैदा ना हो। बंदा कोई बात। तो आप देख रहे हैं लंबी चर्चा हुई है, जिस तरीके से काशीपुर में जो निजी स्कूल के 9वीं क्लास के छात्र ने अपने टीचर को थप्पड़ मारने के चलते जो है गोली मार दी, एक बड़ा मुद्दा था ये। इस पर बातचीत की, हमारे साथ रावत जी थे, बड़ी प्रभावी तरीके से बेबाक चर्चा के संपादक भी हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा और जो स्कूल संचालक हैं, टीचर्स का पक्ष बड़े अच्छे तरीके से रखा। टीचर का पक्ष नहीं रखा महेंद्र भाई, मैं बात करूं, टीचर का पक्ष नहीं रखा। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिंपल एक बात कहना, मैं कहता हूँ कि बात कायदे की होनी चाहिए, बात कायदे की होनी चाहिए, कायदे की बात थी। और समाज की तरफ से हमारे साथ मल्होत्रा जी ने बड़े अच्छे तरीके से सामाजिक आइनों को समझने का प्रयास किया और मैंने समन्वय बनाने का प्रयास किया दोनों तरीके सवालों को लेकर। और आप इस चर्चा आपको पसंद आई है तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और आप अपनी राय भी दे सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए। आप इस बेहतर समाज के लिए इस मुद्दे पर क्या कर सकते हैं, अपनी मुहिम आप भी शुरू कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, क्योंकि परिवार जो हमारी प्रथम पाठशाला होती है, जो हम बच्चों को सिखाते हैं, जैसे हम बच्चों को बनाते हैं उसी में वो ढलते चले जाते हैं। अगर हम बच्चों का नींव ही मजबूत नहीं करेंगे तो आगे हम उनसे बेहतर मंजिल, बेहतर इमारत की कैसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा है उसके पिता आपराधिक इतिहास है, वो हत्या के प्रयास में जेल जा चुके हैं, ऐसा कुछ सामने आया है। और तमाम इसमें अभी कुछ रावत जी कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ महेंद्र भाई, अगर मान लीजिए आपका बच्चा कल को स्कूल जाता है और टीचर उसे मान लो बहुत ज़्यादा पीट देता है, क्या आप उससे इस चीज़ की अथॉरिटी दोगे? किसे? बच्चे को अपने की जाके टीचर गोली मार दे? क्यों देंगे? हम तो टीचर बच्चे को डांटेंगे, तूने कुछ गलत किया होगा तभी टीचर ने मारा। टीचर कितना भी गलत, इसीलिए सभी माँ बाप को यही सोचना चाहिए। हाँ, बच्चा कुछ गलत करेगा तभी टीचर हाथ उठाएगा। थोड़ी बहुत गलती हुई तब भी उसको इग्नोर करके टीचर को, मैं कहता हूँ ना, यूथ वीर जी, यूथ देश का भविष्य है, इन्होंने आगे चल के देश चलाना है जी, ठीक है। तो लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में देश नहीं देना ना। हाँ, तो ऐसे हाथों में देश नहीं देना है। अच्छे भविष्य का निर्माण करना है, अच्छे समाज का निर्माण कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों को समय दें, सही शिक्षा दें, नैतिक शिक्षा दें। हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें समाचार इंडिया। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र, धन्यवाद, जय हिंद।